राजस्थान में चुनावी माहौल चरम पर है। प्रचार में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता तेजी से दौरे कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों प्रमुख दलों के साथ क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रदेश के चुनावी दौरों में हवाई यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत हो या सचिन पायलट, बसपा सुप्रीमो मायावती हो या रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल, प्रदेश में 12 से ज्यादा नेता हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पर्यटन सीजन में सियासी दौरे और शादियों के कारण हेलीकॉप्टर की मांग से इतना किराया बढ़ गया है। हालात ये हैं कि एक दिन में 20 से 25 उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट पर नेताओं की लैंड हो रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अब राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार में आने वाले स्टार प्रचारकों के रोजाना दौरे बढ़ गए हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस ही नहीं, बसपा और रालोपा के प्रमुख नेता भी शामिल हैं, जिसका असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलता है। इन दिनों एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 15 से अधिक विमानों का आवागमन हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ स्टार प्रचारक चुनावी दौरे के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान से पहुंच रहे हैं। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रमुख हैं। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर का उपयोग करने वाले नेताओं की लिस्ट ज्यादा लंबी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विमानों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा भी प्रदेश में हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी लगातार विमान से आवागमन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को जयपुर पहुंचे तो सबसे ज्यादा 25 से ज्यादा विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुए। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार चुनाव में सियासी आवागमन बढ़ने के बावजूद पार्किंग को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एयरपोर्ट पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। जयपुर एयरपोर्ट पर 33 पार्किंग वे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर स्टेट हैंगर की और टेंगो टैक्सी पर भी विमानों को पार्क किया जा सकता है। इस वर्ष मई में सबसे अधिक 844 चार्टर विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे। इसके बाद इनकी संख्या में कमी आई, लेकिन प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही चार्टर विमान की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। चुनावी दौरों के दौरान चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ गया है। इसके बावजूद इनके उपलब्ध होने पर संशय है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी खर्च में इसे कितना दिखाती हैं, ये अलग बात है, क्योंकि अधिकांश पार्टियों ने इन विमानों की एडवांस बुकिंग करवा ली थी। इन दिनों हेलीकॉप्टर का प्रति घंटे किराया 3 से 4 लाख और चार्टर विमान का किराया 5 से 7 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर में 5 और चार्टर विमान में 10 लोग सफर कर सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 2 महीने से बड़े सियासी आवागमन से जयपुर दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ी है। इससे यात्री परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि वीआईपी के लिए अलग लेन नहीं होने के कारण एयरपोर्ट के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। पार्टियों के समर्थक भी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिससे एयरपोर्ट में प्रवेश के दौरान यात्रियों को परेशानी होती है। पर्यटन सीजन शुरू होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन वैसे ही बढ़ गया है। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रभारी रंधावा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई प्रमुख नेता पिछले करीब 1 महीने से हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान का उपयोग कर रहे हैं। चुनावी सीजन के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों के विमान लीज पर ले रखे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश बिश्नोई, प्रहलाद जोशी के साथ ही रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सियासी उड़ानों का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनावों की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर या चार्टर विमान की बुकिंग 2 तरह से की जाती है। पहले तरीके से राजनीतिक पार्टियां चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही इन विमानों को बुक करवा लेती है। इस दौरान समय की बजाय प्रतिदिन 2 से 3 उड़ानें करनी होती हैं। पार्टी की ओर से इसका शेड्यूल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरे तरीके से जनरल एविएशन कंपनी से जरूरत के हिसाब से किराए पर हेलीकॉप्टर लिया जाता है। चुनाव प्रचार के परवान चढ़ने के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर की संख्या में इजाफा हुआ है। इस सप्ताह चुनाव प्रचार खत्म होगा। ऐसे में सियासी आवागमन और तेज होने की संभावना है। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार 23 नवंबर तक जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले विमानों की संख्या 15 से बढ़कर 25 विमान प्रतिदिन तक पहुंच सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सरदारपुरा में बीजेएस क्षेत्र में मटकी चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। योगी ने जोधपुर के 3 भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। योगी ने यहां 20 मिनट संबोधित किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण करती है, सिर्फ एक ही समुदाय के हित की बात करती है। कांग्रेस ऐसा करेगी तो गरीब, आदिवासी, पिछड़े, किसान और युवा कहां जाएंगे। भाजपा ने आधी आबादी को राजनीति में आरक्षण दिया है, 3 तलाक को ताला लगाया है, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की हैं। पीएम मोदी ने देश भर में 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनवाए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने 7 करोड़ परिवारों तक नल का जल पहुंचाया। भाजपा की उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ। सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन दिए। यह सब करने में भाजपा ने जाति मजहब का भेदभाव नहीं किया। हम गांव, गरीब, किसान, युवा और समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास। योगी ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार ने 100 से अधिक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई। देश में रेलवे, सड़क, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान को भ्रष्टाचार और दंगों में नंबर 1 बना दिया। उन्होंने कहा, जोधपुर में 2 साल पहले सड़कों पर तलवारें लहरा रही थी, दंगाई दंगे कर रहे थे। ये दंगाई अगर यूपी में होते तो बुलडोजर से ठीक कर देता। वह कैसा नंगा तांडव था, ये मैंने जोधपुर में देखा। तब सरकार मौन थी। ये अराजकता कब तक होगी। राजस्थान सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, महिलाओं को सम्मान, गरीब को कल्याण नहीं दे सकती, विकास योजना नहीं दे सकती, आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है। यहाँ जोधपुर में 1 वर्ष पहले संत की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी ही घटनाएं भरतपुर, अलवर और हर जिले में दिखाई दी। ये कर्फ्यू और दंगों वाली सरकार है। यहाँ माफियागिरी और अराजकता पनप रही है। पेपर लीक के जरिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ के मंत्री गजेंद्र सिंह देश को साफ पानी पिला रहे हैं। उन्हें जिताकर आपने कांग्रेस को पानी पिला दिया था। योगी ने कहा, आपकी आस्था का सम्मान सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बन सकता, तब हमने नारा लगाया था, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने मंदिर बनवा दिया। 22 जनवरी 2024 को मोदी के हाथों रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अगर आप अयोध्या आना चाहें तो गजेंद्र सिंह आपके आने की व्यवस्था करेंगे। भाजपा के 3 प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और सभी भक्त अयोध्या आएं। योगी आदित्यनाथ ने सरदारपुरा में 20 मिनट भाषण दिया। इसके बाद वे 12:30 बजे रवाना हो गए। सरदारपुरा में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर हैं। सभा सुबह 11 बजे शुरू हुई। दोपहर 12 बजे योगी के मंच पर पहुंचते ही योगी योगी के नारे लगने लगे। उनके साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। योगी विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से सीधे सभा स्थल आए। सरदारपुरा राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ सीएम गहलोत के सामने सरदारपुरा में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर मैदान में है। ऐसे में भाजपा की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मंच पर जोधपुर की 3 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, कांग्रेस से बीजेपी में आई रामेश्वर दादिच और महापौर दक्षिण वनीता सेठ मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर दादिच ने कहा, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं, राजेंद्र गहलोत और वनीता सेठ सरदारपुरा में हमेशा गहलोत का प्रचार करते थे। आज तीनों भाजपा के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र राठौर ने कहा, मंदौर में भैरव जी के दर्शन के लिए 10 रुपए शुल्क रखा जाता है और तन्हा पीर की दरगाह के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। कोरोना में हमें पानी नहीं मिल रहा था और इनके विधायक शरबत पी रहे थे।